राजस्थान में बीजेपी सरकार ताबड़तोड़ फैसले कर रही है और एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे जनता को सदमा भी लग रहा है। जी हाँ, सदमा इसीलिए क्योंकि अभी जो फैसला आया है वो फैसला वाकई में चौंकाने वाला है। जो यूडीएच मंत्री ने फैसला दिया है उसके बाद कम से कम 2000 लोगों की नौकरी चली गई है एक ही झटके में। और इस फैसले का कितना बड़ा और बुरा असर हो सकता है बीजेपी पर, ये अभी कहना वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर तय है कि बीजेपी सरकार के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो बीजेपी की सरकार ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को हटा दिया है। वो कर्मचारी जो 60 से 65 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी कर रहे थे, क्यों हटा दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं चल रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी, ओपीएस, मुफ्त मोबाइल, बिजली, इन सब मुद्दों पर जो फैसले हो रहे हैं लगातार, उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सबसे पहले तो जानते हैं डिटेल में कि मुद्दा क्या है। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के साथ साथ विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास में जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी थे, काम कर रहे थे संविदा पर रिटायरमेंट के बाद, कम से कम उनकी संख्या थी 2000 लोग, उनको एक झटके में हटा दिया गया है। क्योंकि यूडीएच मंत्री के पास शिकायतें आ रही थी और इन कर्मचारियों की जो उम्र थी वो थी 65 साल या फिर उससे भी अधिक उम्र के लोग इसमें काम कर रहे थे। तो यूडीएच मंत्री के पास लगातार जब कंप्लेन्स आ रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि अब इन लोगों की काफी उम्र हो गई है, इसीलिए अब इन पदों पर युवाओं की भर्ती होनी चाहिए, नए लोगों को यहाँ पर काम करना चाहिए, इसीलिए ये फैसला लिया गया यूडीएच मंत्री झाबर मलखर्रा के द्वारा। ये उन्होंने विधानसभा में भी बोला था कि उनके पास बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, इसलिए फैसला लिया गया। और कम से कम जेडीए की बात करें तो 200 कर्मचारी भी बड़े पदों पर तैनात थे आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये बहुत बड़ा झटका है उन लोगों के लिए। और इस झटके से कैसे उभरेंगे वो, ये तो सरकार और वो लोग ही जाने जिन्हें झटका लगा है। लेकिन सरकार का ये फैसला जो किया गया है वो वाकई में उनकी मुसीबतों को और भी बढ़ा देने वाला है, क्योंकि इससे कर्मचारी वर्ग में नाराजगी भी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ ओपीएस का जो मामला है वो भी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। ओल्ड पेंशन योजना का जो किस्सा चल रहा है, क्योंकि ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये मुद्दा है 2 साल पहले से का, जब गहलोत जी की सरकार थी, जब उन्होंने ओपीएस फिर से लागू किया था, तब से ही राजनीतिक गलियारों में इस पर कोई ना कोई बहस छिड़ी ही रहती है। लेकिन अब एक बार फिर से कृषि विभाग में जब से 25 नई भर्तियां हुई थी, उस भर्तियों ने इस विवाद को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। और ओपीएस और एनपीएस के बीच में झूलते हुए कर्मचारी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से भी, सरकार के संशोधनों में भी कोई स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है कि ओपीएस हटाया जाएगा या नहीं, या फिर एनपीएस नए कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा या नहीं। और कांग्रेस सरकार की ये सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी। जब वो योजनाओं का पुलिंदा लेकर आए थे, उसमें से आप अगर विधानसभा चुनावों की ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो कांग्रेस की योजनाओं की तारीफ करते हुए लोग सुनाई दिया करते थे, बुजुर्ग हो, युवा हो, उन्हें वो योजनाएं बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब उन योजनाओं को धरातल पर लाना बीजेपी सरकार का काम है। और धरातल पर लाने से पहले उन्हें ये सब चीजें देखनी होगी कि इन सबके साथ बजट भी जुड़ा होता है, इन सबके साथ बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करनी होती है। सिर्फ योजना निकालने से या लागू करने से कुछ नहीं होता, उसका क्रियान्वयन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अब बीजेपी को करना है। इसीलिए बीजेपी उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएगी जो राजस्थान की आर्थिक स्थितियों के साथ तालमेल अच्छे से बिठा सकती है। और आपको बता दूं कि बीजेपी का ये जो फैसला था, वो पीएम मोदी ने भी पहले कह दिया था कि गहलोत सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लेकिन
वही योजनाएं चालू रहेगी जो जनहित में, असल में जनहित के लिए बनाई गई होगी। और कहीं ना कहीं इस फैसले के कारण अब कर्मचारियों में तो रोष व्याप्त है। ओपीएस को लेकर जो कंफ्यूजन है, जो क्लियरिटी नहीं है, उस वजह से बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। प्लस ओपीएस का मुद्दा फिर से गरमाने का कारण क्या रहा? कृषि विभाग में जो 25 नई भर्तियां की गई है, कृषि विभाग किसके पास है? किरोड़ी लाल मीणा के पास। किरोड़ी लाल मीणा वो नेता हैं जो जनता के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, अपने फॉलोअर्स के लिए, उनके मुद्दों को उठाने के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए। और किसान वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका उन्हें फॉलो भी करता है, उन्हें मानता भी है। और वहीं से अगर उसी विभाग से ये मुद्दा गरमाता है तो किरोड़ी लाल मीणा भी इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेते हैं, किस तरह से सरकार को मना पाते हैं, वो भी बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी रिसेंटली जब पेपर लीक मामले हुए थे और जो ये छात्र आंदोलन हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएएस की मेंस परीक्षा को लेकर, तो उनकी भी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद ही कुछ ही दिनों में तुरंत फैसला आ गया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जरूर छात्रों के हितों में फैसला होगा। और कहीं ना कहीं अब इसी फैसले की उम्मीद ये वर्ग भी लगा रहा है, जहां पर ओपीएस लागू नहीं होने का डर सता रहा है लोगों में, अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस नहीं करने का डर है। और एनपीएस के साथ जो नए कर्मचारी हैं उनमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो क्रेज होता है वो भी खत्म हो सकता है। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी कंफ्यूजन में क्रिएट कर रही हैं। और बीजेपी की जो फैसले लगातार लेने की आदत है, जो आप देख रहे हैं एक के बाद एक एक्सपेरिमेंटल फैसले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी छवि को कमजोर कर रही है। जिस तरह से बीजेपी ने अपने एजेंडे में कहा था कि हम सारी चीज़ों को जितनी भी गहलोत सरकार ने योजनाएं लाई हैं उनको हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन एक एक करके वो सारी बंद होती जा रही है। और हर योजना के बंद होने के पीछे कई योजनाओं का नाम चेंज किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार के आने के बाद अब उथल पुथल हो चुकी हैं, मच चुकी है पूरी की पूरी राजस्थान की राजनीति में। और अब ये जो फैसला हुआ है एक साथ 2000 कर्मचारियों को हटाना, इसके पीछे कई सारी चीजें ऐसी हैं कि हो सकता है कि जो लोग 65 या 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी जॉब कर रहे हों, उनके घर की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हो, अब उनके घर में खाने के लाले भी पड़ सकते हैं, रोजगार का जो नया आयाम है वो नजर नहीं आएगा, इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये भी वाकई में सोचने वाली बात है। क्योंकि सरकार ने जो फैसला किया है तो सरकार ही अब इन सवालों का जवाब देने की हकदार भी होगी और उन्हें देना भी होगा कि इनके भविष्य का अब क्या होगा। क्योंकि हो सकता है इनमें से कई लोग इकलौते ऐसे हों जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हों, और 60-65 साल की उम्र में जहां आपको सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना पड़ता है, वहां पर ऐसी झटका लगना इस उम्र में वाकई में बहुत बड़ा सदमा भी है उन लोगों के लिए जिन्हें एक रात में अपनी जॉब को गंवाना पड़ा, सब कुछ गंवा देना पड़ा है। अब इस पर आगे क्या फैसला लेती है सरकार? क्या किरोड़ी लाल मीणा इस मसले पर कुछ कर पाएंगे? क्या किरोड़ी लाल मीणा अपने हक के लिए, इन लोगों के हक के लिए कुछ बोलेंगे? सरकार से ये 2000 लोग जो हटाए गए हैं, इनकी पीड़ा क्या सरकार के पास पहुंच पाएगी? ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये तय है कि बीजेपी की इमेज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये इमेज लोकसभा चुनाव में इनके ऊपर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ओपीएस से इफेक्टेड है और वो अगर नाराज हो गया तो वोटिंग पर असर होगा। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मिशन 25 है वो धुंधलाता हुआ दिखाई देने लगा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना के लिए इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में 10-15 दिन हो गए वो बैठे हैं धरने पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन बीजेपी एथिक्स के साथ काम कर रही है और यहाँ पर सब लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए आस लगाए बैठे हैं सरकार से। हर तरफ, दूसरी तरफ आप देखेंगे भरतपुर और धौलपुर में जाट बैठे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत है, उनकी आरक्षण की मांग पूरी नहीं की जा रही है। तो पूरे प्रदेश भर में
अलग अलग वर्ग अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाए बैठा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार किस तरह से इन सारे मुद्दों को समेटती है, सुलझाती है, जिससे आगे आने वाले समय में इनको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। कैसा लगी आपको रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, ये भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।